तो सहारनपुर के बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर हम यहाँ पर आप इस वक्त पहुंचे हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को जो है वो इन लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। ध्वजारोहण हुआ है अभी कुछ देर पहले ही। यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बारी बारी से बात करेंगे। यहाँ पर फिरोज आफ्ताब जी हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। कैसे हुए आफ्ताब? बहुत अच्छे। सबको बहुत ही स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश को। आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, तो बसपा की टीम ने क्या संकल्प लिया है आज के दिन? देखिए साहब, सही बात तो ये है, मुझे तो इस बात का एहसास होता है कि समाज के अंदर सिर्फ दो ही बिरादरियां हैं, एक जालिम की और एक मजलूम की। और हिंदुस्तान में तमाम हम सब ने मिलकर के जो कुर्बानियां दी हैं तमाम हिंदू मुसलमानों ने, उसके बाद ये ख्वाब देखा था कि देश की कल्पना करी थी कि हमें आज़ाद हिंदुस्तान कैसा चाहिए। वो जो मेरी यहाँ की मिट्टी की खुशबू है, वो जो यहाँ की फिजाएं हैं, वो जो गंगा जमनी तहजीब है, उसका क्या होना चाहिए। तो बाबा साहब ने ख्वाब देखा कि हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए जिसमें रानी और मेतरानी के हकूक बराबर हों। दो ही बिरादरियां हैं, जालिम और मजलूम की। यहाँ का कानून, यहाँ का संविधान, यहाँ की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए कि जालिम जो है उसको पाबंद कर दिया जाए और मजलूम के साथ खड़ा हो जाए, ताकि सब एक होकर के एक लाइन में आकर के देश को आगे लेकर के चल सके। और हमारा यही ख्वाब है और हम खुश नसीब लोग हैं कि हमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व हासिल है, जो अपने आप के अंदर सच्चाई, ईमानदारी और इंटीग्रिटी की मिसाल है। बहन जी अगर खड़ी हो गई हैं तो उत्तर प्रदेश से होते हुए इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में पनपने वाला ये बहुजन समाज प्रदेश 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 होता हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत कायम करेगा और बाबा साहब के सपने को साकार करेगा। यही हमारा संकल्प है। जैसा कि हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोग तो तंज कस रहे हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए साहब, जो तंज कसने वाले हैं वो तंज कसा करें। मुझे तो एक बात का फक्र है कि ये जो तिरंगा है ना, जिसके ऊपर हम अपनी गर्दनें कटवा के भी फख्र महसूस करते हैं और अमर महसूस करते हैं, ये मेरी फिरोज आफ्ताब मुसलमान की एक बड़ी बुजुर्ग बतौर हिंदुस्तानी भी, लेकिन खास तौर से मैं करता हूं कि आजकल लोग जो है बंटवारे की राजनीति बहुत करते हैं, लेकिन ये तिरंगा मेरी बुजुर्ग सुरैया तैयब जी की देन है। मैं उस वक्त को कैसे भूल जाऊं कि आज 15 अगस्त है, दिल्ली के अंदर लाल किले पर ही तिरंगा फहरा होगा। इस हिंदुस्तान की तारीख में अगर लाल किले पर झंडा पहली बार किसी ने फहराया था तो मेरे बुजुर्ग जनरल शाहनवाज ने फहराया था, जो आजाद हिंद फौज के जनरल थे। पहला तिरंगा लाल किले पर जनरल शाहनवाज ने फहराया था। मैं उस वक्त को कैसे भूल जाऊं कि इस झंडे के लिए जो हमने कुर्बानियां दी हैं, जिस तरीके से अपने खूनों की आहुति दी है, तो आज सब मिलकर के, हर हिंदू और मुसलमान, और खास तौर से क्योंकि हम सब ने मिलकर के कुर्बानियां दी हैं इस देश की आजादी के लिए, भलाई के लिए, आजाद हिंदुस्तान में फिर बाबा साहब का जिक्र आ जाता है कि जब कुर्बानियों में सबकी बराबर की हिस्सेदारी रही तो आज जिम्मेदारियों में भी हिस्सेदारी रहनी चाहिए। और यही बहन जी का संकल्प है, यही बहन जी के जितने मानने वाले हैं, वर्कर्स हैं, उनका संकल्प है। उत्तर प्रदेश से होकर तमाम सूबे से होकर हिंदुस्तान की गद्दी पर एक दिन बहन जी का राज होगा। बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, हिंदुस्तान का नेतृत्व करेगी, बाबा साहब के सपने साकार होंगे। हाजी सरफराज रहीम साहब हैं यहाँ पर। फिरोज भाई कह रहे हैं कि आने वाले समय में बहन जी लहराएंगी तिरंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे फिरोज भाई विधायक जी। इंशाल्लाह अगली बार जब तिरंगा फहराया जाएगा तो विधायक बन के तिरंगा फहराएंगे, क्योंकि बहन जी सरकार में शपथ ले चुकी होगी मुख्यमंत्री की। अच्छा, मतलब अगली बार बिल्कुल। दूसरे लोग तो, पहले तो मैं सबसे पहले आपको पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ कारवां सब लोगों की आंखों में खटक रहा। परसों शिवपाल यादव आजम खान से मिल गए, उन्होंने कहा कि इन्हें गृह मंत्री बनाएंगे। वो भाई तुम्हारी सरकार तो अभी कहीं है नहीं, तुम कहाँ गृह मंत्री बनाओगे? तुम्हें अगर गृह मंत्री बनाना था तो मुस्लिम कायदे थी, तुमने खत्म कर दिया अपने यहाँ, मुस्लिम नेतागिरी खत्म कर दी। उसके बाद में क्या हो रहा, उसके बाद उन्होंने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक कल बयान दिया कि जो विश्वविद्यालय वाले, जिनका नाम है विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जौहर साहब, कि वो बेतुका बयान, उनका मतलब बेतुका बयान कि उनका आजादी में कुछ होता, भारत में बंटवारा उन्होंने कराया था, जबकि वो बंटवारे से तो बहुत पहले 31 में उनका देहांत हो गया था। तो ये इस तरह की राजनीति अब लाना चाहेंगे हिंदू मुस्लिम वाली, लेकिन समाज और मुस्लिम समाज, बहुजन समाज, सर समाज समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही बचा सकती हैं पूरे प्रदेश को। अगर बचा सकते हैं तो सब लोग समझ चुके हैं कि अगर कानून का राज लाना है तो बहन जी की सरकार बनानी पड़ेगी। तो ये कोई भी हथकंडा अपना लें, किसी भी तरह का, ये अगर भाजपा और सपा वाले आपस में लड़ भिड़ भी लें, तो जब भी कोई सिर फटम फटाव भी हो जा
तो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार बहन जी की आनी, क्योंकि सब लोग समझ चुके हैं कि बहन जी यहाँ कानून राज ला सकती है। तो भाई अभी माथे को हाथ को लगा लिया था, क्या सुन लिया साहब ने? अरे साहब, मैंने तो सुन लिया, अभी सरफराज भाई जिक्र कर रहे थे, मुझे अफसोस होता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनके व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनके आजादी के जज्बात का कोई मुकाबला कर सकता है? महाराणा मोहम्मद अली जौहर वो हैं कि जब यहाँ से विलायत गए और गोल मेज के अंदर जाकर के उन्होंने हिस्सेदारी करी और वहां पे बातचीत के अंदर रहे, तो वहां ये आजम ले लिया कि हिंदुस्तान को आजाद करा कर छोड़ना, गुलाम हिंदुस्तान के अंदर मुझे सांस भी नहीं लेनी है। और ये देखिए, शायद उनके दिल की ऐसी ख्वाहिश थी, वो आजादी का ख्वाब उनका ऐसा ख्वाब था कि खुदा ने कबूल किया और उनकी आखिरी सांस निकल गई साहब, और विलायत के अंदर, और विलायत के अंदर भी उन्होंने अपनी बाकायदा विल करी कि मुझे यहीं दफनाया जाए, मुझे गुलाम जमीन के अंदर दफन भी न किया जाए। लेकिन साथ साथ एक चीज कह दी कि अगर मैं यहाँ कब्र में दफन भी हो जाऊं, ये मोहम्मद अली जौहर का वाकया बता रहा हूँ, उनका आजादी का दीवानापन देखिए। उन्होंने कह दिया कि मुझे यहीं दफन कर देना, लेकिन मेरी शनाख्त ना खोई जाए तो मेरी कब्र पे तख्ती लगा देना जिसके अंदर लिख देना मौलाना मोहम्मद अली जौहर अल हिंदी। विलायत की जमीन पे भी हिंद का परचम अपनी कब्र पे भी बुलंद रखा वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। क्या ये अनपढ़ लोग न जाने कहां से कैसे जहन के साथ आ गए, मौलाना मौली मोहम्मद अली जौहर के ऊपर तंज कसते हैं। शर्म नहीं आती इन्हें? माफी मांगनी चाहिए इन्हें, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों से, तमाम देश से मोहब्बत करने वालों से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ गद्दारी वो लोग हैं जो ऐसे बयान को बर्दाश्त कर सकते हैं। बस इतना ही। आसिफ आसिफ भाई हैं यहाँ पर, क्या क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? आप कह रहे हैं कि भाई बहन जी अगली बार तिरंगा फहराएंगी। निश्चित ये तो सबकी आवाज है। और 2007 की तरह 2027 में भी आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है और सर्व समाज बहन जी को याद कर रहा है। बहन जी को वोट देने का काम करेंगे और एक भाईचारा देश के अंदर ऐसा बनेगा कि जो पीढ़ी है और ये जो इन लोगों ने ड्रामा कर रखा है, इस सब का चेहरा सामने आ चुका है। आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं संकल्प ले रहे हैं कि भाई अगले साल जो स्वतंत्रता दिवस होगा उस पर जो बसपा सुप्रीमो है और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है मायावती, वो ही तिरंगा झंडा जो है वो फहराएंगे। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करते हैं।